देख रहे हैं द न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ रोहन सोनकर। इस वक्त बड़ी खबर गोंडा से है, जहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान। कहा, यूपी में सपा और बसपा के शासन में हुई गुंडागर्दी, इनकी सरकारों ने देश और राज्यों में किया है भ्रष्टाचार। वहीं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, 9 सालों में देश में आया परिवर्तन, देश विदेश में बढ़ा है भारत का सम्मान। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव पर बोले मंत्री। कहा, जहां क्षेत्रीय दल है वहां है भ्रष्टाचार। ममता सरकार को रहने की नहीं है जरूरत, राजनीति को ये मानते हैं व्यापार। बंगाल में शासन चुनाव लड़ता है। वहीं मंत्री ने कहा, पुलिस की वर्दी में टीएमसी के गुंडे घूम रहे हैं। बंगाल में ममता सरकार गुंडाई करती है। बाढ़ इलाके का निरीक्षण करने के बाद बोले मंत्री, बाढ़ से निपटने के लिए तैयार है सरकार, किसी को नहीं होने दी जाएगी कोई दिक्कत। प्राकृतिक से कोई लड़ नहीं सकता। वहीं हम आपको बता दें कि बांध का निरीक्षण व बाढ़ की तैयारियां की समीक्षा करने गोंडा पहुंचे थे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। कितनी आश्वस्त है कि बाढ़ नहीं है? देखिए, बाढ़ तो बारिश नेपाल में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में बारिश जब होता है तो हमारी बेतवा है, चम्बल है, केन है, यमुना के माध्यम से गंगा में बाढ़, इधर हमारे जितने नेपाल में बारिश होता है, बरसाती नाले, इन समूह के माध्यम से, इस समूह के माध्यम से इस क्षेत्र में बाढ़ आता है। तो हम सतर्क हैं। हमारी पूरी तैयारी, हमारी जितनी भी परियोजना चल रही है आज वो 75% के ऊपर है। बहुत से 100-150 परियोजना हमारी 100% पूर्ण हो चुकी हैं। बाकी परियोजना 75 के ऊपर पूर्ण हो चुकी हैं। खतरे के हम ऊपर हैं। मेरी पूरी तैयारी है, किसी प्रकार का हम नुकसान किसान का नहीं होने देंगे ना। पूरी तैयारी, हम लोग सड़क पर रहेंगे और सरकार भी सड़क पर है, प्रशासन शासन भी सड़क पर, इसलिए हमारी पूरी तैयारी, चौकियां, हम किसी प्रकार के किसान को परेशान नहीं होने देंगे। आदरणीय माननीय योगी जी बार बार बैठकें ले रहे हैं और समीक्षा भी कर रहे हैं, इसलिए हमारी पूरी तैयारी है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा है कि पीडीए गठबंधन की सरकार केंद्र में बनने जा रही है। देखिए, 125 करोड़ देशवासियों ने अपना तय कर चुका है अगला देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, वो तय कर चुके हैं। और आदरणीय मोदी जी को वो प्रधानमंत्री अपना तय कर चुके हैं। और विकास के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर एक गरीब का कल्याण कौन करेगा, पक्का मकान कौन देगा। 3.5 करोड़ लोगों का आज पक्का मकान है। 11 करोड़ के ऊपर लोगों को किसान सम्मान निधि बन रहा है और 1 रुपये की रिश्वत नहीं है। आज करोड़ों लोगों का अपना बैंक का अकाउंट नहीं था, सभी का बैंक अकाउंट है। आज करोड़ों लोगों का शौचालय नहीं था, शौचालय है। और ये छोड़ दीजिए, शुद्ध पानी लोगों के घरों पर नहीं पहुंचता था। आज देश के अंदर 12 करोड़ लोगों को घरों पर आप पानी पहुंचा है। और उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 37 लाख घरों में शुद्ध पानी पहुंच रहा है, जिसके कारण स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, बीमारी भी कम रहेगी। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है, इस पर देखिए, इस प्रकार गुंडागर्दी नहीं होना चाहिए। और तो जबरदस्त गुंडागर्दी है। हमारा उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुआ था, आपने देखा था, जिला पंचायत का चुनाव, चाहे नगर पालिका का चुनाव, प्रशासन ने कितना व्यवस्थित रूप से चुनाव करवाया और शांति से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में एक भी मार काट नहीं हुआ। पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। और इस प्रकार की हत्या और लूट खसोट से देश और राज्य का बदनाम होता है। और वास्तव में इस प्रकार उनको स्वयं सोचना चाहिए और जो दोषी हैं उनको कड़े से कड़े सजा देना चाहिए। इस प्रकार की नहीं होती भाई गुंडागर्दी, खुलेआम तलवार, भाला, भरसम, गोली, बम, ऐसी सरकार को रहने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से यूसीसी कानून लेके आप लोग आ रहे हैं, मुस्लिम नेताओं का कहना है कि बीजेपी मुस्लिम नेताओं को परेशान करना चाहती है। देखिए, जो भी निर्णय आदरणीय मोदी जी ने लिया है देश के अंदर 9 सालों में, वो गरीब कल्याण के लिए योजना है, गरीबों के खुशहाली के लिए। 9 साल उनका बेमिसाल रहा है। 370 धारा हटाना हो, चाहे एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में करना हो, राम मंदिर का भव्य निर्माण की बात हो, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, और गरीबों को कल्याण करना हो। आपने देखा मुसलमान साथ खड़ा है। तो कहीं भी आगे भी जो राष्ट्र हित में निर्णय होगा, मुसलमान, हिंदू, देशवासी सब साथ में मोदी जी के खड़े रहेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं जो भी निर्णय होगा देश और गरीब के हित में और इस राष्ट्र के हित में। आखिर क्या वजह है कि मायावती ने पहले समर्थन किया, बाद में पलटी मार गई? 1 मिनट, कौन क्या करता है इसके चक्कर में पड़ी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 125 करोड़ देशवासी 3 तलाक पर, राम मंदिर पर और 370 धारा जैसे देशवासी खड़े थे आदरणीय मोदी जी के साथ, उसी तरह आगे भी जो कानून आएगा, कोई भी कानून राष्ट्र हित में होगा। देखो, नेता क्या बोलते हैं, ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए। लेकिन 125 करोड़ देशवासी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आदरणीय मोदी जी के साथ है, पूर्ण विश्वास है। वो लोगों ने स्थिति देखा है। यानी इस गोंडा के अंदर रात में 12 बजे बेटी
लखनऊ जा सकती, वो भी सुरक्षित है। और यूक्रेन में वो बेटी बेटा फंस गया, वो 23,000 को सुरक्षित लेकर हिंदुस्तान में लाने का काम आदरणीय मोदी जी करते हैं। पाकिस्तान में भी फंस गया, तब भी आतंकवादियों से, और ऐसे संगठन जैसा सीरिया में भी 45 रन से फंस जाएंगे तो वापस लाएंगे धरती पर आदरणीय मोदी जी। और अफगानिस्तान में भी जब 550 लोग फंसे तो उनको सुरक्षित निकाले। इसलिए पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आदरणीय मोदी जी, योगी जी का बस चलेगा। ओवैसी पर आपका क्या कहना है? पाकिस्तान से सीमा हैदर आई है, इस पर आपको क्या कहना है? क्या जासूस की बात क्या है? आप परिचित हैं का? वो आप चिंता मत करिए, उत्तर प्रदेश देश आपके नेतृत्व में, आप सबके नेतृत्व में, और आप भी इसी देश ही हैं, इसलिए आपके नेतृत्व में जो काम आदरणीय मोदी जी करेंगे वो आपके हित में होगा, गरीब के हित में होगा, राष्ट्र के हित में होगा। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी की बात करें, फिर भी वहाँ पे दीदी आगे चल रही है, बीजेपी पीछे। देखिए एक मिनट, गुंडागर्दी वहाँ चुनाव कहाँ है? वहाँ चुनाव कहाँ है? चुनाव कहाँ है? चुनाव है ही नहीं। शासन चुनाव लड़ता है, पुलिस चुनाव लड़ रही है, पुलिस की वर्दी में उनके कार्यकर्ता घूम रहे हैं, पूरा गुंडागर्दी हो रही है। आप वहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ का भी चुनाव देखे हैं और वहाँ के चुनाव जाकर देखिए, कोई बोल नहीं सकता है। इसलिए पुलिस की वर्दी में स्वयं टीएमसी वाले घूम रहे हैं। अच्छा, तो आपके वो पास वर्दी ये सुरक्षा बल है, फिर आप क्यों नहीं वहाँ लगा रहे हैं चुनाव कराने के लिए? पूरा लगा रहे हैं, लेकिन हिंसा को हम रोक रहे हैं जितना। लेकिन जब सरकारी क्षेत्रीय क्या है, क्षेत्रीय आप ज्यादा कंट्रोल, क्षेत्रीय दलों को आप जानते हैं अच्छी तरह। आप सपा का गुंडागर्दी यहाँ देखे हैं, आप सपा बसपा, जी क्या कह रहे हैं? सपा बसपा का गुंडागर्दी आपने देखा है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस का भ्रष्टाचार देखें, तभी तो जनता जनार्दन आदमी मोदी जी, योगी जी को आशीर्वाद दिया है। आगे भविष्य में भी आगे इसी तरह आगे भविष्य में हम लोग आशीर्वाद जनता जनार्दन का है, ये सभी ठीक हो जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर को आप बीजेपी में लेके आ रहे हैं? सब आने वाले हैं, संसदीय बोर्ड निर्णय करता है। जनता जनार्दन। गोंडा से ओमचंद शर्मा की रिपोर्ट।